अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट वेरी क्लिनिक में होती हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करूँगी। ये टॉपिक मैंने आज क्यों चुना है, क्योंकि आज ही मैंने अपने क्लिनिक पे एक ऐसा केस देखा वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स पे और पेरीमेनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, सिम्टम्स, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है और कब कब आपको डॉक्टर के साथ उसके लिए कॉन्टेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करूँगी कि मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आके जो औरत की माहवारी होती है वो रुक जाती है। और हमारे यहाँ जो मीडियन एज है वो एज हमारे पास 50 से 55 ईयर्स ऑफ एज है, जिसमें हमारे पास जो मेनोपॉज है वो स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज जिसमें हमारे पास पीरियड्स रुक जाते हैं औरत के। अब इसमें नेचर ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि औरत के अंदर ये जो हार्मोन्स हैं जो कि महीने के महीने उसको माहवारी आती है, इसके साथ साथ जो बच्चादानी के साथ जो अंडादानियाँ हैं जिनको हम ओवरीज कहते हैं, वो जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं वो औरत की बॉडी के अंदर जो उसके और भी जैसे मूड चेंजेस, उसको हेडेक और जो उसके अंदर नॉर्मल जो उसकी हड्डियों की ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। अब मेनोपॉज जो पेरीमेनोपॉज है जिसकी तरफ मैं आती हूँ कि मेनोपॉज से पहले का जो टाइम पीरियड होता है 2-3 साल का टाइम पीरियड होता है, अक्सर उनमें औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो रुक रुक के आना शुरू होते हैं। किसी में 4 महीने का गैप आने लगता है, किसी में 2 मंथ्स का गैप आने लगता है, तो उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर ये होने लगता है कि उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जो हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। वो डिप्रेस होने लगती हैं, डिप्रेशन में जाने लगती हैं, हॉट फ्लशेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। औरतें आके ये कहती हैं कि हम रात में उठते हैं तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा हमें पसीना आया हुआ, इतना ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है कि हमारे जिस्म के अंदर से गर्मी निकलना शुरू हो जाती है। हमारी जो पिंडलियाँ हैं हमें लगता है कि वहाँ से गर्मी निकल रही है। ये कॉमन सिम्टम्स है जो बताती हैं। सर में दर्द रहना शुरू हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना शुरू हो गया अचानक से हमें लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कोई ऊपर नीचे हो रहा है। हमें ये लगता है कि हमारे जिस्म में दर्द रहना शुरू हो गया, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेशाब का मसला बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया, पेशाब जल जल के आता है, बड़े मसलों के साथ आता है, तकलीफ होती है, शौहर के साथ मिलते हुए तकलीफ होती है और लगता है कि जिस्म का हिस्सा खुश्क हो रहा है। अब हम लोग अक्सर इन अलामात को अगर वो घर में डिस्कस करती हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कि ये कौन सी अलामात हैं, कौन से मसले हैं, पानी पी लो, कहवा पी लो, बस ये ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये अलामात इतनी ज़्यादा औरत के अंदर बढ़ जाती हैं कि उसकी जो लाइफ स्टाइल होता है, जो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात हैं, वो इतने ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मेरे पास जो आज एक पेशेंट आई, वो 2 साल से इस चीज़ के साथ सफ़र कर रही है, जिसको एक दफ़ा भी सही ट्रीटमेंट नहीं दी गई। तो हमने पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में, अगर हमें लगता है कि हमारे घर में इस एज ग्रुप की कोई भी औरत है या कोई भी आपसे मशवरा करती हैं जिसमें जो मेनोपॉज एज के करीब जा रही हैं, जैसे 50 ईयर्स के करीब, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 से 55 ईयर्स जो एज होता है, इस एज में आके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो 50 ईयर्स से पहले 45 ईयर्स के बाद, किसी को 47 ईयर्स में, किसी को 48 ईयर्स में, किसी को 49 ईयर्स ऑफ एज में आके ये अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते। तो ये जो अलामात हैं, अगर इस अलामात के साथ आपके पास कोई भी पेशेंट आता है या आपके घर में कोई ऐसा है या कोई आपसे डिस्कस करता है, तो आप उसको पहले तो बात यही बताएं कि ये जो अलामात है, मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी जो माहवारी बंद होने की वजह से जो जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, हार्मोन्स कम होने की वजह से ही उसकी वजह से अलामात आ रही है, तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर रिव्यू करना है और आपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है। तो इसमें मैं डॉक्टर्स को भी यही एडवाइस करती हूँ कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ, तो उन पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको बर वक्त ना ट्रीट किया जाए तो उस पेशेंट की जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं प्रेगनेंसी पे, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं ऑपरेशंस पे, सब पे, लेकिन हम पेरीमेनोपॉजल पे और मेनोपॉज पे बात बहुत कम करते हैं। और इसी तरह से मैंने देखा कि घरों में भी हमारा ये सिस्टम है कि बस सब ठीक है, वो एक औरत है, बूढ़ी हो रही है तो बूढ़े होने के अलामात हैं, ये सब चीज़ें, ये सब होनी ही होनी है। तो उसकी वजह से उन जो कंडीशंस की वजह से जो औरत है, जो वुमेन जो इतना सफ़र करती है, वो हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और जब हमारे पास आती हैं, कभी आ जाए इतने अरसे बाद, वो कितने टाइम से उस चीज़ को लेकर सफ़र कर रही होती हैं। और आजकल के दौर में तो डिप्रेशन वैसे भी काफ़ी बढ़ गया है और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जिनके पास ये पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर भी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये अलामात जो मैंने आपको बेसिक अलामात बताई हैं कि हेडेक का होना बहुत ज़्यादा, इसमें पेशाब के मसले शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, किसी को फेस के पिगमेंटेशंस, मेलिस्मा, ये सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं और मूड स्विंग्स होते हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा लगती है। तो इन सब के लिए हमारे पास जो है ना, फिर हमने उसको ट्रीट करना होता है पेरीमेनोपॉजल को। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या है। तो आपके पास जब पेशेंट आती है, पेशेंट का वेट चेक करना होना ज़रूरी है कि पेशेंट का वेट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, कितना पेशेंट का वेट गेन हुआ है, कि हमने उसका पेशेंट का वेट भी रिड्यूस करना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें, पेशेंट का ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, उसके ब्लड प्रेशर तो नहीं रेज हो रहा, पेशेंट की शुगर चेक होनी चाहिए। पेशेंट का आप जनरल पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करें, उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, उसका
उसका अब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो, उसका वजाइनल एग्जामिनेशन हो, और आप एक स्कैन करके देखें कि पेशेंट की जो फुल एक फुल होल लुक जो चेकअप है वो आप उस पेशेंट का करें कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है। उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में उससे पूछें कि कितने पीरियड्स किस हिसाब से आ रहे हैं आपके पास, कितने मंथ्स के गैप के बाद आ रहे हैं। उसमें फिर आप एक टेस्ट करके, जिसको FSH का टेस्ट कहते हैं, ये हार्मोन टेस्ट होता है, और ये हार्मोन टेस्ट आपको ये बताता है कि अगर इसकी मिकदार बढ़ गई है जिस्म के अंदर तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसकी रेंजेस दी गई हैं कि ये औरत अब मेनोपॉजल एज ग्रुप में जा, तो ये टेस्ट करके आपको ये भी एक कंफर्मेटरी हो जाता है। अब ट्रीटमेंट आपने क्या देनी है, आपने देखना है उस पेशेंट का अगर वेट ज़्यादा है तो आपने उनको वेट रिडक्शन के बारे में बताना है, डेली एक्सरसाइज के बारे में बताना है, आपने उनको बताना है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ग्रीन टी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ठीक है, वॉक करें डेली, अपने आप को अच्छा महसूस करें, अपनी डेली रूटीन को भी चेंज करें। ट्रीटमेंट में आपने उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट देनी है। अगर उनमें कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसमें आप हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल कोई रेस ऐसा ब्लड प्रेशर का मसला है कि ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल है जिसकी मेडिकेशन लेनी है, मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं है, या कोई ऐसी मेडिकल डिजीज है जिसमें अगर आप ये हार्मोन्स देंगे तो उसकी मेडिकल कंडीशन बढ़ जाती है, तो उन कंडीशंस को आपने रूल आउट कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आती कि ये कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनमें मैं अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट दूंगी पेशेंट को तो पेशेंट के मसले बढ़ जाएं, तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अपनी पेशेंट को ये मेडिसिन स्टार्ट करना चाहती हूँ, HRT स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो उसके लिए मैंने ये देखना है कि ये मेडिकल डिसऑर्डर्स ऐसे तो नहीं है जिनकी वजह से उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए, जिसमें आपने पेशेंट से रूल आउट करना होता है कि उसको पहले कोई ब्रेस्ट कैंसर की डिजीज तो नहीं रही। अगर उसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो कोई जैसे सिस्टर्स में या मदर में है, अगर आपके पास ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपने इस चीज को लेते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि ऐसी पेशेंट में टेंडेंसी ज्यादा होती है कि कभी कभी HRT के इस्तेमाल के बाद उनमें ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आपने रूल आउट करना। और सेकेंडली HRT बहुत सी फॉर्म्स में, सिंथेटिक फॉर्म्स में भी है। आप HRT को अपनी पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, उसकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें HRT स्टार्ट करें। और HRT अब तो इतनी रिसर्च होगी कि HRT वो कहने कि मतलब हम अगर HRT ना दें तो उसकी वजह से जो पेशेंट में साइड इफेक्ट्स, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उन रिस्क को बचाने के लिए, तो ये बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक आ गया। तो लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि हम HRT को ज्यादा प्रमोट करें, HRT को दें, साथ साथ आप पेशेंट का चेकअप भी करें, उस पेशेंट को ये सब चीजों के बारे में बताएं। अब HRT जैसे इवनिक प्राइमरीज ऑयल के फॉर्म में आती है, इवनिक प्राइमरीज ऑयल के बहुत सारे ब्रांड्स है, एक एविलेंट ब्रांड भी है, आप एविलेंट मेडिसिन स्टार्ट करें। इसके साथ आप कैल्शियम आयरन पेशेंट्स को दें ताकि उनके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो उनके अंदर बोन्स की कमजोरी हो रही है उसकी कमी को दूरी करने के लिए आप विटामिन D और कैल्शियम दें उनको। जैसे कि मैंने बताया डेली वॉक करें, आप HRT की फॉर्म दें, HRT की सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, HRT स्प्रे की फॉर्म में आता है, HRT जेल की फॉर्म में आता है, HRT टैबलेट के फॉर्म में आता है। तो जो आपकी पेशेंट को सूट करता है, अगर आपके पेशेंट को स्प्रे सूट करता है तो इसके सबलिंगुअल स्प्रेज होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ये जेल की फॉर्म में आता है, ये सबडर्मल इम्प्लांट्स की फॉर्म में आता है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। जिस फॉर्म में आपकी पेशेंट को HRT सूट करती है आप वो HRT इसको स्टार्ट करें, और कोशिश करें कि आपके पेशेंट जिसको आप HRT स्टार्ट कर रहे हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए, उनको आप 6 मंथली नहीं तो एटलीस्ट आप एनुअली, मतलब हर साल उस औरत का पूरा चेकअप होना चाहिए, जिसमें उसका पूरा जनरल चेकअप से लेकर ब्लड प्रेशर, उसका वेट, हर चीज लेकर आप उसमें ये देखें। उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जैसे मेमोग्राम ये होना बहुत जरूरी है, एक्सरेज होना, तो ये हर साल आप उस पेशेंट का पूरा चेकअप करवाएं ताकि आपको ये रहे कि आपकी जो पेशेंट HRT ले रही है वो HRT की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होना शुरू हो गई है और HRT के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे। अगर HRT के कोई साइड इफेक्ट्स आपके पेशेंट में आते हैं वो आपसे डिस्कस करें, आप HRT को रोक कर उसकी कोई लोअर फॉर्म में स्टार्ट कर दें, वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज करें। तो आज की इस वीडियो में ये बताना बहुत जरूरी है कि पेरीमेनोपॉजल के बारे में हम बात नहीं करते, मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करते, जो कि हमारी बहुत सारी वुमेन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर देता है। वो इन चीजों को, इश्यूज को डिस्कस ही नहीं कर पाती हैं। तो हमारा ये काम बनता है हम इसके बारे में जनरल अवेयरनेस दें और पेशेंट्स को ये बताएं कि HRT एक सोल्यूशन है हमारे पास ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिनसे हम उनकी इन अलामात को, इस पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।